सही बात है ये। अब ऐसे काय को खंबे की तरह खड़े हो गए हो मेरे सामने। कैसे खड़ा हूँ? कैसे खड़ा हूँ बताओ ना। तुम मिलने आती हो? तुमने वादे तो ऐसे कर दिए कि मैं तुमसे मिलने आ जाया करूंगी और ये है वो है, तुम वहाँ मिल जाया करना, यहाँ मिल जाया करना। मुझसे भी घर आने की मना कर दिया कि मैं बेवकूफ़ दिखता हूँ तुम्हें। मैं किसकी वजह से रुका हुआ हूँ उस गाँव में? देखो ये भी बात सही है, लेकिन कुछ मेरी भी मजबूरियां जिन्हें आप समझो। अरे मैं तो तुम्हारी मजबूरी समझ रहा था, तभी तो मैंने घर आने के लिए मान लिया कि मैं नहीं घर आऊँगा, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मुझसे मिलने आती हो। अरे वो तो तुम्हारी बात सही है, लेकिन घर में ही इतना काम होता है। और फिर दूसरी बात, वो देवरानी आ गई है। अब मैं ऐसे घूमने फिरने आऊंगी और तुम तो गांव के लोगों की जानते हो कि हमेशा नजर गड़ाई रखती है। अरे तो यार 10-5 मिनट के लिए मिलने में कितना समय लगता है? अगर चाहो तो कुछ भी बहाना लगा के आ सकती हो। वो तो बात तुम्हारी सही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब मैं पानी भरने आई हूँ, 2-4 मिनट बैठ के बात कर लेंगे। और क्या चाहिए? बात नहीं करनी मुझे। फिर क्या करना है? तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? ओ वो अभी नहीं समझा करो यार, पब्लिक देख लेगी और सुन भी रही है पब्लिक। जंगल में मंगल। अच्छा तो यहाँ के जंगल में जो शेर आ जाते हैं ना, वो हमें फाड़ के खा जाएंगे। इतना ध्यान पीछे रखना। बहुत अच्छी पहाड़ी है, आओ तो सही। अरे चल दो। बहू। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। कहाँ बड़ी वाली नाक आज? नहीं वो तो है नहीं है, वो पानी लेने गई थी, कम से कम 2 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आई वापस। अभी तक नहीं आई? हाँ। अच्छा, खाने में कुछ बनाया बेटा? हाँ पिताजी, 2 सब्जी बनाई है, और बथुए का रायता है, पूड़ी है, कचौड़ी है। अच्छा। हाँ। अरे वाह बेटा, तन तो बहुत अरे गजब कर डारो हैं। बाने तो जब बेटा जब खेत बहते आऊँ कहूँ घूमते आऊँ, वो चटनी के संग सूखी रोटी रख दे बेटा। आज तो तेने बेटा 2 दिन तो गुआरे भाई ना आए, तेरे काम कर लो और इतनी बढ़िया पकवान बना दे, मेरा तो मन खुश है। वो 2 घंटा तो पर आई ना अभी है? नहीं, पानी लेने गई थी, अभी तक नहीं आई। नहीं लेने कोई आयो मैं तो पीछे घर पे? नहीं, घर पे कोई नहीं आया, बस आप ही आए अभी तो। चल मैं देखूं पहले, ठीक है? मैं पानी खानी वो कह दूँ है? ठीक है। कहाँ पता कौन बैठ गई हो बतलावत गाँव में। ठीक है। वैसे कुछ भी सही, मजा आ गया आज तो। पिताजी आप पानी लाने में इतनी देर? ओह जी पिताजी। चलो कोई बात नहीं, घर जाओ। वो छोटी बहू देख रही है तुम्हें खाने के लिए, जाओ। रुक रुक बेटा रुक। कहाँ रहते हो बेटा तुम? मैं शहर से आया हूँ। शहर से आया? अच्छा, इस गांव में किसके यहाँ से हो? बनवारी चक्की वाले ना, उनका भांजा हूँ। अच्छा जी बताइए। तुम मतलब शहर से गांव में इसलिए आए हो, गांव की ये उल्टे सीधे कर्म करने के लिए? तुम नहीं तो एक बात ध्यान रखो, आज तो मैंने कुछ कहा नहीं तुमसे, समझे? आज के बाद मेरे घर के आसपास यहाँ इस कोई पानी लेने आए, मेरे घर से कोई सी बहू अगर गली में आधे आधे दिखाई दे गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जेल में चक्की पिसवा दूंगा तुम्हें, तुम्हारे पूरे खानदान को, समझ गए? ये ध्यान रखना। चलो पहले मैं इस बहू को देखूं। थक गई मैं तो। छोटी। अरे दीदी तुम्हें इतनी देर होगी, पता है ना पिताजी आए थे, मैंने बताया इतना गुस्सा कर रही थी, इतना गुस्सा कर रहे थे, बहुत गर्म हो रहे थे, वो देखने चले गए तुम्हें। कौन है वो? डीएम है, मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, हम ना डरते हैं उससे, ठीक है ना? और तू भी मत डरा कर। दीदी कैसी बात कर रहे हो? कुछ डर के रहना चाहिए ना, बड़ी बूढ़ी है हाँ, वो। उससे डरेंगे? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। चल ठीक है, ले पानी पकड़। और खाना बना लिया? क्या खा रहे हो? कुछ नहीं, कुछ भी खा रही हूँ, तुझे बताऊँ मैं? जाके काम कर ले। तू भी अपने ससुर की तरह मिनिस्टर मत बनाकर। एक तो मेरी छाती पे है ही और दूसरी और आ गई। काम करूं मैं? अब बड़ी बहू से बात करता हूँ, मैं छोटी को बात ना माननी पड़नी चाहिए, नहीं अच्छो ना रहो। बड़ी बहू। हाँ पिताजी। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा तुम अंदर जाओ। मैं? क्यों, इसे क्यों भेज रहे हो? बेटा बड़ी बहू, आज हमें बड़ा दुख हुआ, ये ध्यान रखो। कोई खत्म हो गया पिताजी? नहीं खत्म नहीं हो गया। एक बात बताओ, हम तुम्हें इतनी दूर से देख रहे थे, दो घर पे खाना खाने आए हम, 2 घंटे तक तुम पानी लेके नहीं आई, हम तुम्हें देखने गए और तुम हमारी आंखों के सामने हम दूर से देखे तो उस लड़की के साथ छी 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 इतने, और फिर उसके हाथ बाहों में बाहों डाल के तुम आ रही हो
हैं? तुम्हें शर्म लज्जा है या नहीं? ये तुम्हें बताओ। शर्म लज्जा है ही नहीं। तुम अपनी बहू के बारे में ऐसे बोल रहे हो हैं? अगर मेरी जगह तुम्हारी बेटी होती उसके बारे में भी ऐसे ही बोलते तुम। मैं आंखों से देख के बता रहा हूँ, अगर आज के बाद कोई भी बात हुई, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। और उस लड़के को तो उस लड़के के उस लड़का जो है उसको और उसके घर परिवार वालों को जन बच्चों से जेल करवा दूंगा, ये ध्यान रखियो। अरे चलो, तुम किसको जेल कराओगे? कोई तुम्हें ना पेल के डाल जाए, समझ में आ गई ना? हाँ? मैं इस गांव का मुखिया हूँ, मैं ऐसे ही मत और समझिए सुनो, मुझे। मेरी एक मिनट बात सुनो। हाँ। पहले मेरी सुन लिया करो, तब बोला करो। हाँ, बोल। पहली बात तो ये, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इल्जाम लगाने की, झूठे अच्छा। साचे। मैं तुमको क्या गुंडी लुच्ची नजर आती हूँ मैं तुमको, हैं? और जो तुम कुठरिया में रीटा भाभी के रात पूरी रात पड़े रहते हो, तब कुछ नहीं है, रंगरलियां बनाते हो ऐसा है, रीटा भाभी के साथ। मेरे चरित्र पे उंगली उठाने से पहले अरे तुम्हारा अपने- चरित्र है बेकार, जो तुम्हारे चरित्र पे क्या कोई चुप! उंगली उठाएगा? चुप, मेरी बात समझ में सुन। आ गई ना? अब मेरे चरित्र पे उंगली उठाने से पहले बार बार सोचा करो, पूरे गांव में मेरी सालों से इज्जत है। रहने और दो, समझे? चुप और तुम रहो, शरीफ। ओहो शरीफ, चुप रहो, सुन लो गांव वालों, ऐसे शरीफ बोल रहे हैं जो मुझे पता साल है। भर- इतनी सी कुटरिया में और इतना बड़ा मेरा ससुर और वो रीटा भाभी, मुझे पता है मेरी- तुम क्या करते हो, मैं सब जानती हूँ। मैं ऐसा है, बोलती चुप नहीं, तो चुप इसका मतलब ये मेरी नहीं है। पहले मेरी बात पिताजी सुन। क्या हो गया, कैसे लड़ाई हो रही है अरे बेटा दोनों कुछ में? बात नहीं, तुम अंदर जाओ, ऐसी कोई बात नहीं। अरे अंदर क्यों जाएगी ये भी सुनेगी ना अपने। अरे इल्जाम लगा रहा है यार बूढ़ा आदमी मुझ पे। ऐसा है क्या बात बेटा, होगी मैं रोटी पिताजी? नहीं खा रहा, तुम जाओ अंदर, ठीक है? अरे ना खा रहे तो ना सही, आज कहीं मर जाओ जाओ। जाके, मार के फंदरी नहीं निकलता। तुम पिताजी तुम जाओ खेतों पे, रोटी भिजवा दूंगी। चलो दीदी अंदर। सूदा कर देती है, अगर हाँ, ससुर ना अंदर होता चलो। तो ये हाँ खराब करके रख दिया है इस आदमी। क्या बात होगी दीदी, इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो? झगड़ा? क्या बात हो गई? अरे तुझे नहीं पता, गेहूं बेच दी गेहूं ने? और उस रीटा बेच के उस रीटा भाभी को पैसे दिया आया। बस इतनी सी बात? अरे इतनी सी बात कम है, तू पागल हो गई है? तो ये घर बर्बाद कर रहा है हमारा। पिताजी गेहूं ने कैसे बेच सकते हैं? मैं समझ अरे नहीं आ रहा। बेच सकता है, अब तू नहीं थी जब तू अपने मायके में थी, तब भी ऐसे ही काम करे थे इसने। अच्छा, मैं तो इसे कम से कम 5 साल से झेल रही हूँ बुड्ढे को। वैसे पिताजी देखने में तो बहुत सीधे लगते हैं। दिखने में ही तो, वो वाली कहावत तूने सुनी है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो वो है ये बुड्ढा, तू नहीं जानती इसे। अब बताओ, अपनी मासूका के लिए गेहूं बेचेगा, बर्बाद करेगा हमें, कल को तो तू हाँ हमें भी बेच देगा ये उस मासूका रीटा के लिए। ये तो गलत बात है ये रीटा मुझे मिल जाए ना, सही बता रही हूँ, बदन पे एक कपड़ा ना छोड़ू मारते छोड़ो, मारते। तुम थकी आई, अब पहले खाना खा लो। चल आके तुम मुंह में हाँ, पानी भर के लड़ाई मुंह पर करो। लगी आती है लड़ते लड़ते मुझे। अरे भाभी जी, अरे कहाँ गई? हाँ बताइए। भाभी कहाँ है? भाभी नहीं है, वो किसी के यहाँ गीत हो रहे थे, उनके यहाँ गई हैं। अच्छा, कीर्तन में गई हो और रोज कीर्तन में आती रहता है। अब मुझे ये बताओ, पिताजी ने क्या कुछ गेहूं बेच दी है क्या? गेहूँ हाँ, गेहूँ तो कितने बताई? भाभी बता रही थी ऐसा है, पिताजी में और भाभी में आज हो रही थी ना, झगड़ा हो रहा था। अच्छा, झगड़ा हो रहा था उन दोनों में। तो मैंने भाभी जी से पूछी तो वो कह रही, अरे वो रीठा से लगे हुए हैं, वो रीठा के चक्कर में वो गेहूं बेच दी, उसका भरना भर रहा है ऐसे। नहीं, ऐसी कोई बात ना है। पिताजी ऐसे बुढ़ापे में ऐसे काम करते हैं, पिताजी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये भाभी ना है, भाभी तो बच कर रही हो। अच्छा, हाँ, और मैं वही तो कह रही पूरे थी। मोहल्ला में इनकी नेगो तो तूने भी तू भाने रहे ना, बाहर तो हम रहते हैं, हमें मालूम है। तो मैंने दीदी से बोला था, मैंने पिताजी तो इतने सीधे हैं, वो कैसे बेच सकते हैं? कि उनने तो करे, अरे तू नहीं जानती, मुझे पता है, मैं तो 5 साल से देख रही हूँ क्या हो रहा है घर में। ना पिताजी बहुत बढ़िया है अपनी जगह पे। अच्छा, हाँ, तो पिताजी को रोटी बोटी दे ना दही। मैंने तो लड़ाई बंद करवा के मैंने पिताजी को खेतों में भेज दिया, मैंने रोटी भिजवा दूंगी, तुम दीदी को अंदर ले गई मैं। अच्छा, हाँ, चल तो रोटी पैक कर दियो, मैं ले जाऊंगा उनको। अरे कोई है? अरे तो यार घर पे कैसे आ जाते हो तुम डायरेक्ट? घर पे मैं इसलिए आ जाता हूँ यार, बस तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तो घर पे आता हूँ मैं तुमसे मिलने। वो तो बात सही है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, पूछो। उस दिन बुड्ढे ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं था? क्या कह रहा था? अरे यार वो तो बहुत बुरी बुरी धमकियाँ दे रहे थे, ये कह रहे थे अगर यहाँ पे दिख गया या मेरी गली के आसपास दिख गया तो तेरी टांगें तोड़वा दूंगा, तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, तेरे घर परिवार को पुलिस के हवाले कर दूंगा, बहुत बुरा कह के गए। अच्छा, लेकिन मैंने तुम्हारी वजह से कुछ नहीं कहा, चाहता तो मैं वहीं कह सकता था, लेकिन मैं चुप रहा कि तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी ना करे घर आके।
अरे उसकी टेंशन मत लो तुम, वो तो बुड्ढे को मैं सीधा कर दूंगी, और वो वैसे भी तुमसे कुछ कहने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब हमारे रास्ते में कोई नहीं है। अरे आ कैसे जाएगा, तुम कैसी बात कर रहे हो। चलो आओ अंदर आओ, आओ ना, आओ अंदर आओ। अरे अब कहाँ तक दौड़ाओगी, इसीलिए लाई हो क्या कि पूरे घर ऐसी में, तो कोई बात नहीं है। कि पूरे घर में दौड़ाने का मन है? ये तो है। वैसे एक बात बताओ, पूछो। मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ, हॉट सेक्सी? एकदम। दीदी ये सब क्या हो रहा है? तू पीछे क्या खड़े होके कर रही थी, हमारे आगे आजा। तुम्हें तो है ना, मैं तो देख रही हूँ ना पीछे से, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये लड़का कौन है? कौन है ये? हाँ। अरे कुछ नहीं, गांव का भांजा है, और कुछ नहीं, थोड़े से मेरे यहाँ कंधे पे नस हो गई थी, नस सही करवा रही थी। सही कर रहा था। हाँ। यानी वो सही कर रही, तो तुम भी सही कर रही थी, तुम्हारे भी तो हाथ रखे थे। अरे उसने कहा था कि ऐसे हाथ डालो, अच्छा बस। अच्छी बात नहीं है, मैं पिताजी से बोलूंगी ये सब। अच्छा तू सिखाएगी, तू है हमारी अम्मा, तूने हमें जन्म दिया है, तो ये तू गलत हमें है ना, पालेगी। ये दूसरे लड़के क्या के साथ गलत तुम ये है? सब कर क्या रहे हो? क्या गलत कर रहे हैं हम, क्या गलत कर रहे हैं? अगर प्यार कर लिया किसी से तो गलत कर रहे हैं हम, हैं? और तू सिखाएगी मुझे? तू अपना ज्ञान अपने पास रख, मुझे मत सिखा, ठीक है? हाँ। कौन है? अरे वो ही है, कौन? कल मुही मेरी दो रानी। क्योंकि इतनी जीवन चढ़ा रही है, तुम्हारी सास होती तो पता नहीं क्या करती है। अरे बस पूछो मत। और पहली बात तो देख सुन, मैं कुछ भी करूं, मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, किसके साथ क्या कर रही हूँ, तुझे क्या? अपना मुंह सिर्फ खाना खाने के लिए खोला कर, फालतू बातों के लिए नहीं, ठीक है? अरे तो ये सब ये गलत का मैं साथ दूंगी, मैं नहीं दूंगी ना। मैं ये बताऊंगी, उनको भी बताऊंगी और पापा जी को भी बताऊंगी मैं। अच्छा तू बताएगी? हाँ। तो तेरा इंतजाम मेरे पास है, तू बताएगी कैसे, ठीक है ना? अब बता के दिखाइए तू, मेरे बीच में तू टांग नहीं अड़ाएगी। भाई साहब बाहर जाके काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तुम यहाँ पे ये सब छी, मुझे घिन आती है ये सब अरे देखने मेहनत में। वसूल करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। हाँ सही कह रही है। और तू तू अपना सिर्फ घर का काम में ध्यान लगाया कर, मैं क्या कर रही हूँ, तू मुझ पे क्यों नजर गड़ाए रखते हो दोनों ससुर बहू, है? मैं तो बाहर जाती नहीं हूँ, तुमने ही अंदर बुलाया, मैंने ये आज देखा है पहली बार। अरे तो पहली बार आया तो पहली बार ही देखेगी हाँ, मैं ना। तो कमर का दर्द सही करने आया था, हाँ, तुम तो बस अपने आप भड़क गई। तू तो भड़क गई है। और ऐसे कौन सा हम क्या काम कर रहे थे? मैं मर गई हूँ, मुझसे दबा लेते कमर। हाँ तू घर का काम करे, फिर कल को कह दियो कि मेरी जेठानी मुझ पर काम अपने पैर हाथ पैर दबाती है, कल को उड़ाती रही हो तू। वैसे घर का काम तो करती नहीं हूँ, इसमें नहीं उड़ाऊंगी, तुम्हारे हाथ पैर दाबने में मैं उड़ा दूंगी है। अरे कोई नहीं पता, मैं सब जानती हूँ। अरे फिर देवरानी जो कभी जेठानियों से पूछना रहती है। अरे छोटी मामी जी, मैं हूँ तो सही इनके हाथ पैर दबाने। और तुझे दबाने हो तो तेरे भी दबा देगा ये। दिमाग खराब हो गया है दीदी, कैसी बातें कर रही हो तुम? अब ले ये मुझ पे अकड़ रही है। अरे मैं तो तू मदद अंदर करने आया जा, था। तू अंदर जा, मैं क्या कह रही हूँ तुझसे? मुझे तुमसे कुछ बात ही नहीं करनी है। ये तो कुछ ज्यादा ही बोल रही है। तुम तो यार वाकई में बहुत बड़ी टैलेंटेड हो। अरे डेंजर हूँ मैं। डेंजर नहीं, और talented। ये सुनो, अब ये मुझे पता है कि ये रुकेगी नहीं, मानेगी नहीं, ये उससे अपने पति से और उस बुड्ढे से कहे मगर नहीं मानेगी। पर उसका भी इलाज मेरे पास है। अच्छा। इसके माचिस जलाने से ही पहले मैं वहाँ आग लगा दूंगी, तब तक ये माचिस जलाएगी, पहले आग लग चुकी होगी वहाँ पे। अच्छे। इसका मतलब हमारा रास्ता क्लियर। लेकिन फिलहाल के लिए अभी तुम जाओ, क्योंकि अभी आग थोड़ी भभक रही है, समझ सकता हूँ। उसे ठंडी भी मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल। बाय बेबी। राम राम अरे, भाभी जी। देवर जी ठीक हो तुम? ठीक तो है, पर तुम कटकनी हो इसलिए दूर रहता हूँ तुमसे। क्या? कुछ नहीं, वैसे तुम सही तरह से रहा करो। सर्दी हो गई है तो मैं दवाई ले लो। हैं? सर्दी हो गई है। पड़ रही है, पर अब नहीं ठंड पड़ रही क्यों तो। कर रही हो? क्या कर रही हो ये? मेरी खुशबू ले रहे हो क्या? बताओ बताओ, क्या काम है? देखो मैं ये कह रही हूँ देवर जी, थोड़ा क्या? सही तरीके से रहा करो, ये बटन वटन लगा के रखा करो, एक ही ब्लाउज रह गया अम्मा का तुम पे। और देखो सुनो, हाँ। थोड़ी सही तरीके से रहा करो। नहीं। अब देखो मैंने तो देखो सोच ही ली है अब तुम्हारे बारे में काहेगी? कि मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी। और भाभी मेरी मौसी की लड़की है ना, सही है। उससे शादी करा दूंगी। अरे मेरी। वाह भाभी, ठीक है ना? धन्य है कि भाग्य हमारे। हाँ और देखो बहुत सुंदर है वो, पढ़ी लिखी भी काफी है, अरे वाह, उसकी तो नौकरी भी लग जाएगी, तो भी तुम्हें बैठा के खिला देगी। कितनी पढ़ी हुई है? बीए। हैं? हाँ। 2 अक्षर पढ़े वो उल्टे। ना सही पढ़े हैं वो तो तुम्हें लग रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। मुझे लग रहे हैं। हाँ। अच्छा, उल्टे तो तुम्हें लग रहा है क्योंकि तुम धुर रहा हो ना या की वजह से। अच्छा देखो सुनो मेरी बात सुनो, हाँ ऐसा करना, कैसा करना? तुम अभी एक काम करो ना, हमारे घर चले जाओ। काहे वो को? हमारा पंखा नहीं चल रहा है, पता ना जाम हो गया है, ने उसे खोल के उसमें ग्रीसिंग फ्रीसिंग लगा के कौन है घर उसे पे? ढीला कर आओ।
कुछ नहीं, छोटी वाली देवरानी है मेरी। हैं? हाँ। नहीं नहीं भाभी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे घर में। और वो पंखा खोलना है, फिर उसकी ग्रीसिंग करनी, फिर उसे घुमाना है, घुमाना है गोल गोल। ऐसा है, सुनो, और तो मैं नहीं जाता। ये लुगाई पंचायत वाली बात मत बताओ मुझे। देखो मेरी बात सुनो, हाँ। तुम ऐसा चले जाओ जो मैं कह रही हूँ ना। मेरे बगैर घर का पत्ता भी नहीं हिल सकता। न मानू, न जाऊंगा। और हाँ, शाम को ना मैं खीर पूड़ी हलवा ये सारी चीजें बनाऊंगी, तो तुम आ जाना जरूर खाने के लिए। आ तो जाऊंगा, पर मैं अब जाऊंगा नहीं, नहीं, तुम आ जाओ तब चलूंगा मैं। नहीं, तुम देखो चले अब बात समझो, मैं नहीं जाऊंगा। अरे तुम चले जाओ, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं, तुम पक्की चले बात जाओ, है? पक्की बात कोई है। बात हुई तो फिर देख लेना तुम। अरे बात तुम करोगे तो हो जाएगी। हैं? हाँ, करूंगा मतलब क्या? मेरे कहने का मतलब ये है, देखो तुम चले जाओ, अभी चले जाओ, ठीक है? ठीक है, जा रहा तुम हूँ। जो है इल्जाम न लगावे कोई। अरे ठीक है, क्या हमारे घर में गुंडे लुच्चे नजर आ रहे हैं क्या? वो कह रहा हूँ मैं, तुमने इस दिन इल्जाम लगा दिया मुझे। किस पे? हैं? किस पे लगाया मैंने इल्जाम? हाँ तो मत दान मत ताड़ो। मुझे तुम्हारी बातों पे हंसी आ रही है। मैंने कहा इल्जाम लगाया? इल्जाम लगाया। अब तुम सोच रहे हो कि सभी रीटा भाभी है यहाँ। ठीक है, जाओ। ठीक है, मैं चला जाऊंगा भाभी, लेकिन जल्दी आना तुम। मैं बस आ ठीक है? रही हूँ बस। हाँ बस जल्दी आओ। थोड़े से उपले ले आऊं। उपले? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जाओ। जाओ जाओ, तो मैं ठीक कर रहा हूँ पंखा को। जाओ, जाओ। जाओ। देवर जी, देवर जी, अरे कहाँ गए? अरे भाभी, और क्या कर रहे थे तुम? जहाँ कैसे आई है तुम अरे कुछ नहीं, बस तुम इतनी क्या? धूप में? अरे बस पूछो मत देवर जी, हम तो बड़े परेशान हैं। क्या है वो? बस ये समझ लो कि हमारी तो जिंदगी बड़ी नरक बनी हुई है इस टाइम। बात क्या है, बात तो बताओ। अरे बात तो इतनी हो गई है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम ये कहोगे कि भाभी झूठ बोल रही है। ना है ना? ऐसी बात ना बताओ। इतनी बात हो गई है, हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहे। चुप है यार, बात तो बताओ पहले भाभी। अगर कछु समझ आई जब तो मैं कछु कहूँगो। वो तुम्हारी बहू है ना, हाँ वो जो गांव का राम खिलाड़ी है, हाँ वो जो घूमता रहता है आवारागर्दी, एक नंबर का गुंडा हाँ, वो नीचे तो छिल फालतू रहा। घूमते रहे, बात हाँ, कुछ काम ही ना है। गेट पे खड़े होके कल उस दिन बतला रही, चल मैंने जब तो कुछ ना कही, लेकिन अब तो घर में बुला के उसे रंग लेनी है, बना रही है। अच्छा, बस देवर जी ये समझ लो हमारी तो इज्जत मट्टी में मिल गई। बाकी इतनी हिम्मत? हिम्मत, घर में बुला रखा है। अच्छा, मैं तो अपनी आंखों पे देख के आंख बंद करके चली आई। चलो तुम मेरे संग चलो। इतनी बेइज्जती हो रही है हमारी पूरे गांव में। अच्छा, बाबू, नाक कटने वाली है, अब इस नाक को तुम ही बचा सकते हो। चलो तुम मेरे संग चलो, मैं देखूं बाबू। देखो मुझे तो बहुत शर्म लग रही, मैं तो घूंघट मार के या तो घर में बोई रहेगी या फिर मैं ही रहूंगा। आओ। वही तो मैं चाह रही हूँ। और आप कहाँ गई भाभी? भाभी, भाभी, अरे कौन कौन सा पंखा खराब हो गया था ये बताओ? पंखा? पंखा? भैया तुमसे किसने बोल दिया पंखा खराब है? हमारे तो पंखा सब सही है। अरे वो बड़ी वाली ने भेजा था मुझे। बड़ी वाली ने दी हाँ है? हाँ हाँ हाँ, तो उनने कहा था घर का पंखा खराब हो गया भैया, तो अगर राम खिलाड़ी भैया तुम कहा पंखा सही करे आओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने घर से पेचकस निकाला, मैंने कहा फर 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 खोल खाल के। अरे नहीं भैया, हमारे तो सारे कमरे के पंखे चालू हैं। सब चालू है? हाँ, कोई पंखा खराब नहीं है। वो तो मुझसे ये कह रही थी क्या मतलब कि सब मतलब पंखा एक खराब हो गया हमारा, इसलिए ये कह रही थी वो। कहीं तुमसे मजाक तो नहीं किया है? मजाक क्यों करेंगी ये बताओ? अब वो कोई बच्चे थोड़ी हैं, अब वो शाम को देखना तुम खीर पूड़ी बनाएंगे, मुझे खीर पूड़ी भी खिलाएंगी। आ जाओ तुम, आ जाओ। खीर अरे पूड़ी, खीर पूड़ी, खीर। अरे देख लिया तुमने? हाँ? ये है वो आदमी और ये रही तुम्हारी औरत। तो भाभी तुमने तो कहा था कि पंखा पंखा खराब हो गया है। मैंने कहा था हमारे तो पंखे सारे सही हैं, इनने भेजा है इन पंखा सही करवाने। इनने भेजा मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। मैं तो जा रही हूँ इस घर से। भैया भैया, किसने रुको, भेजा मेरी है? बात तेरे से करना कहीं भाई घर में आवेगी जो बता इनने पहले। कही, इनने कही, देख लो, सुन लो, मैंने कही, इनने कही नो कह रही है। मैंने कही थी। झूठ बोल रही हो? अब देख लो देवर जी, झूठ मुझ पर बोल रहे? इल्जाम लगा रहे हैं वो लोग। तो मतलब अब घर में यही होगा? हैं? अरे क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? ये देखने नहीं घर में कोई है तो? भाभी बताओ, मैं पंखा सही करने नहीं आता, मैंने यही तो कही, मैंने कौन सा पंखा खराब है भाभी? कही थी या नहीं मुझे कही थी पता बताओ? है, ये पंखा सही करने नहीं आया, कुछ और ही सही करने आया था देवर जी। चुप करो। जाको बाद में देखूंगा, पहले ही जरा सुनो। अब तो घर में झाको इधर की तरफ, आज निकल रहा, आज के बाद कभी मेरे को इधर झाँक तो वो मिलोगा ना, छोड़ूंगा ना ना, नहीं तोड़ तो मैंने कह रहा हूँ बताओ बहन जी, तुम बताओ भाभी हाँ, पंखा सही करने आया था बताओ। सही करने आया है, दे मेरी तरफ क्यों घुमा रहा है पेचकस को? कहीं अब और जाने घुमा में दिया यारो, तुमने। चल जा। हम बाहर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और हमारे पीछे घर में ये काम हो रहे हैं। अरे ऐसा क्या काम कर दिया? इनने भेजा है।
देख रहे हो मैं क्या करूं, इस घर से कहीं चली जाऊं, मैं मर जाऊं। मुझे आज कम एक से काम करो भाभी, जे रह ले घर में, जाओ अंदर भगाओ, सबसे बढ़िया। मैं तो तुमसे पहले ही कह पिताजी से रही, मैं बात कर ही लूंगा, मैं तो जाके उसकी ना यहाँ पे रहनो। मैं तो तुमसे पहले ही कह रही थी कि इसे मत लेके आओ, लेकिन तुम तो मेरी बात ही ना माने, है ना। सही कह रही हैं, यानी उल्टा इल्जाम मेरे पे लगा दिया। खुद ऐसी हैं, खुद लड़के को घर में बुलाती है, मैंने कल रंगे हाथों पकड़ लिया तो इसका इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। देख लो। चुपचाप नहीं दे, भाभी पे कोई इंजाम लगाने की जरूरत ना है। अंदर जाके चल काम कर ले, तू जा घर में रह ले, चल छोड़ो, मेरी गलती नहीं है। हाँ मेरी गलती ना, ना गलती किनकी हम पे? आओ है ना, जा इधर की तरफ, देरी पे झांकिए मत। देख लो चल देवर जी। अरे अंदर मैं जा। ऐसी नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने भेजा है। तू घर में लौड़न को बुला रही है। तुम भी शक करने लग गए, तुम भी आ गए भाभी की बातों में। अब ऐसा है, मतलब तू मैंने यहाँ- मेरी आँख आंधी है, आँख आंधी तक जो देख थोड़ी ना रहो मेरे को। अरे तो इनने भेजा है, पंखा सही करवाने, पेचकस नहीं देखा, ये नहीं देखा वो तूने। रो रही है क्या बेचारी? ऐसा है, तू यहाँ से अपने घर चली जा देवी, हम ना रखना, हमारे घर की इज्जत चल मट्टी तू में जा। मत मिला। मैं कहीं नहीं चल। जाऊंगी, छोड़। अरे पिताजी नमस्ते। अच्छा बेटा, कहा कैसे रो रही है? कब आ जाएगी बेटा? मुझे घर से ना बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकाल दिया किसने? उनने वो दीदी है ना, उनने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। खुद ने उनको भेजा था पंखा सही करवाने के, पंखा सारे सही थे घर में, और कह दिया इस लड़के से बात कर रही है, रंग रंगलियां बना रही तो है। इस घर धर्मेंद्र में ने कुछ नहीं बड़ा कहा? बड़ा- नहीं, वो उनकी बातों में आ गए, उनने घर से निकाल दिया मुझे। घर से निकाल दिया? ऐसे निकाल देगा, उसकी हड्डी तोड़ दूंगा मैं। चल मेरे संग। बहू, धर्मेंद्र, पिताजी आगे ठीक है, जाओ चौंक ला लाई, ये बता दो तुम। तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू को बाहर भेजने की? तूने मुझसे पूछा? हिम्मत? हाँ। तुम तो बाहर रहे हो, तुम हाँ। घर पे नहीं आकर देखा भारी करते हो या ना करते हो? बाहर भी मैं देखा भारी करूं, घर क्या? भी करूं। क्या बात हुई? बात बता मुझे। ऐसा हो, वो हाँ। गांव को है ना, वो लड़ुआ ना है, वो घूमता रहता 24 घंटा। हाँ, तो वो घर में जा बतला रहो, और भाभी मोह बताने हैं खेतन में मैं पानी लगा रहा हूं तो। अच्छा, हाँ, फिर हम तो बाहर रहने, घर में ऐसे काम होंगे फिर क्या बता दो? इसकी बातों में आके तूने बहू को घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, बात में आके मतलब ये झूठ बोलूंगी भाभी? ऐसा है, ये फालतू की बात ना, ये अच्छी नहीं लगती समझे ऐसा घर में। मैं ना रखूंगा, वो अपने घर में सुन लो मेरी बात। ना रखेगा? ऐसे ना रखूंगा। ठीक है, तू पहले ये बता किन के संग रहेगा तू? मैं हाँ। मैं तो भाभी के संग रहूंगा। भाभी के संग मेरे रहेगा? ठीक है, बहू मेरे पास रहेगी घेर पे। अच्छा। ठीक है, ना तो अपने पिया चली नहीं जाएगी आ कर रहे हो तुम। ना, ऐसा तुम बहू अपने माँ रख लो घेर पे। कहूँगा रहेगी। हाँ। टेंशन मत ले, तेरे मन में चल कर रहा हो ये बता मेरे पहले। मन में ये चल रहा, भाभी है ना अपनी छोटी वाली बहन से मेरी शादी कराएंगी। रे तेरी शर्म लिहाज है ना? मैं का काबू ना रखूंगा बिल्कुल, ना रखेगो? ना रखूंगा। मैं कह रहा हूँ मान जा धर्मेंद्र, मेरी बात मान जा, नहीं पछतावो। मैं- ये अच्छी लेडीज ना है बेटा मेरी। हाँ, तुम्हारी बात मान ले, ऐस- जो तुम्हारे खुद के चरित्र बेकार हैं। ऐसा है, मेरे चरित्र पे तो पहले तो उंगली मत उठाया कर बेटा। ना हमें सब कुछ पता है हाँ। तुम्हारे बारे में। ठीक अब है। बेटे के ऐसा सामने कह तुम्हें दूं? सुबह शाम को रोटी खानी है तो आ जाया करियो। अरे तू और ना खानी तो चलेगा धंधे। अरे सुन, तू रोटी या बहू के अपनी बड़ी भाभी के संग खा, कहूँ खा। हाँ। दो रोटी की बात है, बना दे करे घेर पे भतेरे बर्तन भाड़े रखिए, समझे? आज सब सामान आ जाओगे अपनो। अच्छा। ठीक है, तू भैया अपनी भाभी के संग रहे, और एक दिन तू ध्यान रखियो कि मैं का के जा रहा हूँ, ये औरत तो कहूँ ऐसा ना सुनो छोड़ेगी। मेरी बात, हाँ। भाभी के संग तो मैं रह लूंगा, खेत वेतन में लगा दिया लड़कन को, मैं मैंने एक कहूंगा बात खेत वेतन बताऊं में देवर काम। जी, ये सब इन्हीं की तो सहेली है। हाँ, मालूम पड़ जाएगी, तू पछताएगा, ध्यान रखियो। चल बेटा। मैं ना पछताऊंगा, तुम पछताओ, खेतन पे काम कौन करेगा अब? हाँ। हाँ, माले में देख लेंगे। देख लेंगे, जब लटिया को लेके घूमते रहते कहाँ है। चलो देवर चलो। जी आओ। अब ऐसा भाभी सुनो मेरी बात, वो तो चले गई जन से, अब देखो जो भी कछु करना हो तुम्ही को करना। देखो मेरी बात सुनो। हाँ, सुनाओ। तुम काय को टेंशन ले रहे हो? हाँ। मेरी मौसी की छोरी है, उससे अच्छा। साथ तुम्हारी शादी करा दूंगी। बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी है, बीए पढ़ी है। रह लेगी ना वो जो ये काम धाम कैसी- में। लठ से रखूंगी, इस पे तो मेरे को जोर ना चल सके। मैं अपनी पे तो जोर चला लूंगी, इस पे कैसे चला लूंगी? तुम सोचो। चलो। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी तुम्हारी शादी जिम्मेदारी पक्का। है अब। अरे इससे भी मलूक बहू लेके आऊंगी तुम्हारे अपने चक्कर देवर में के लिए। पिताजी से भी बिगाड़ दी। अरे अब लो, मैंने कही तुमसे बिगाड़ने, तुम तो देवर जी ऐसी बात कर रहे ऐसी हो। बात का होगा, अब पिताजी मुझसे नाराज न हो गए। अब एक बात बताओ तुम मुझे, मैंने तो तुम्हारा साथ ही तो चलो दिया। छोड़ो, कोई बात ना, वो वैसे हुएगा, वो ऐसे काम बेकारी करेगा। वो, हाँ, है ना? चलो। चलो मैं तो तुम्हारी शादी करा दूंगी, कैसी बात कर रहे हो? हाँ बेटा। ताऊ राम 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 राम। कहाँ आ रहे हो? कहूँ ना तहसील तक जा रहा हूँ बेटा।
तहसील तक? हाँ ऐसा का काम पर कोई केस फेस पड़ गो का तुम पर? ना, केस फेस की बात ना है, वो ऐसा है। ओ। अब मैंने सोच लिया हमारे घर में फजीते ज्यादा हो करे है बहुत भजी दे होए ताऊ अब ऐसा है। वो फंसवा दो उनने। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात बेटा, वो मामले में तू अपनी जगह सही है। ऐसा है, जितनी खेत जमीन जायदाद जितनी भी है और सानो जितना हमारा है वो सब मैं बहू की, छोटी बहू के नाम पे दे दे रहा हूँ। जे या कोई समझे जे अपना अच्छे से जीवन व्यतीत कर लेगी। और मैं भैया अपने थोड़ा सा पैसा लेके अपने हरिद्वार जा रहा हूँ, आराम से राम नाम का भजन करूँगा और जो मिल जाए भैया वही खाऊंगा आराम से। तो कहने को मतलब सब पूरा ताम तिमड़ा सब इनके नाम कर रहे हो तुम? हाँ भैया, अब मैं और बड़ी बहू? अरे उनके हाथ में खिपरा दे दूंगा, भिखारी बना दूंगा, कटोरा। जब तक मैं हतूं। सुन, हाँ मेरी बात ध्यान रख लियो, जब तक मैं हूँ हाँ। तो यहाँ गांव में उन दोनों की पूछे, छोटा वाला बेटा ये तो बात, हाँ, ये वो बात। बड़ा वाला तो मैं ये- देख, बड़ा वाला वो आती ना, वो विदेश में हाँ, ही है। ये तो माननी समझे, पड़ेगी, ये तो वो तो बाकी पता ना है, वो सारे मर समझे, वो तो ऐसा लगता है मर गए कि जिंदा का है वो समझ में ही ना तब तुम्हारा बेटा है, ऐसे मत बोलो। अरे सब तुम्हारा बेटा है। बेटा? बात सुनो। अरे आग लगे ऐसे बेटा में, समझ गो क्या बात है? एक बात बता, विदेश जाने के बाद में शादी तो कर ली है, ये बउआ यहाँ डाल गो और खुद अकेला मौजे ले रहा है। ये तो गलत बात है बाकी। हैं? ये तो गलत अरे बात है। कम से कम जो आफत है या आफत की पुड़िया है मेरे घर में ये झेरे घुरे वाली ये नागिन है, ये घर में ऐसा फन मार के बैठते कि 24 कबू कछु कहूँ मांगू ना तो फन से मारते हैं। सही है ताऊ, ऐसा है वो बंद हो जाएगी, नहीं तो तुम चले जा। मैं तो तहसील जा रहा हूँ बेटा, मेरे मन में जो बात मैं बता रहा हूँ तुझे यहाँ पे। ठीक है ताऊ, ठीक है। तू आ। चलो जो सही है। अब आइए असल ठिकाने का रंग रंगलियां मना रहे हो? मेरी आंखों के सामने पड़ गो। तेरा मत समझा कर सबको। राम जैसे राम। तूने मेरी छोटी वाली पे नियत डाली। राम राम भाभी, राम राम। ठीक है, बात समझ लो, मैंने छोटी वाली में नियत नहीं डाली। सुनो सही कह रहे हो तुम तो यहाँ मजे ले रहे हो नहीं, तू ही नहीं मौज ले रहे हो तुम मेरो हैं? घर तू ही नहीं बिगड़वाओ। बिगड़वाओ? हाँ अरे तू अपनी बात क्या कह रहा है भोग अभी तक तो घर ही बिगड़ा तुम्हारा, अब तो पूरा चौतरा बन गया तुम्हारा। कहना क्या चाह रहा है तू? कहना ये चाह रहा हूँ कि जितनी भी प्रॉपर्टी थी बुड्ढे के, जितनी भी जमीन जायदाद थी, वो सब छोटी वाली का नाम हो गई। अच्छा हैं? है मत करो, अच्छा हल्के में मन लो का अच्छा तो कैसे पता? है, मेरे सामने करने गए। और सुनो टाइम तो हो गया, अब है समय बहुत हो गया, हो गई होगी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हो गई ऐसे अब ऐसे ऐसा कैसे कहीं नाम नहीं कर सकता देंगे? हैं? मेरा पति 1 लाख रुपए महीने दे रहा, बुड्ढा गल्ले गल्ले खावे, उसका हिसाब ले लूंगी। तुम्हारा पति कमा दो बाहर को भट्टा, क्योंकि वो आता ही नहीं है जब यहाँ, तो कमाएगा क्या? इसलिए अरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कर दिया उसने, बुड्ढे ने सब पूरा नाम कर दिया उसके। अब कटोरा लो हाथ में और जाओ ऐसा कटोरा तो में। फालतू की आवाज मत करे, तू निकल ले। अरे मैं सही तू कह रहा हूँ, निकल, ए जा। सही कह रहा हूँ इस बात को। अरे देवर जी, बुड्ढे की कुछ पता नहीं है, वो ऐसा ही है। तुम जल्दी चलो, उसे एक काम रोको। करें, देखते हैं जाके। अरे कहाँ बात है, प्रॉपर्टी झूठ नाम कह रहा कर है, देगा। सच कह रहा हूँ। हमारे हाथ में तो कटोरा आ जाएगा, तो फुटपाथ पे बैठ आज जाओ। चलो देखते हैं। बताओ जी देवर बात। जी, एक काम करो, मेरे संग तो तुम्हें देर लग जाएगी, पहले तुम पहुंचो, मैं आ रही हूँ। अच्छी चलो तुम तो चलो, एक काम करो, तुम जल्दी आई हो, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। तुम चलो, मैं आ रही हूँ, चलो। संग चल। कहाँ जा रही हो इतनी परेशान? हैं? हाँ कहाँ जा रही हूँ? हाँ। भाई कौन है तू? हैं? कौन है तू? और तू ऐसे रास्ते में क्यों छेड़ रहा है मुझे? मैं छेड़ रहा हूँ तुम्हें? हाँ, तू कौन है भाई? अरे मुझे नहीं पहचान नहीं तुम? अरे तुझे क्यों पहचान? तू मेरा रिश्तेदार है। अरे तू मेरा यार। कसम कौन लगा है तू? नाराज क्यों, कोई बात हो गई है क्या? हाथ छोड़ पहले तो। हैं? बदतमीज। एक अच्छी लेडीज और घर की लक्ष्मी का हाथ पकड़ता है तू? अरे एक यार। मारूंगी लपड़। अरे तो कोई बात भी तो होगी, तुम यार भूल गई मैंने कहा टच मत कर। वो हमारे कसमें फायदे भूल गई यार। हम अरे कौन सी कसमें खाई मैंने? तू हीरे, मैं हीरू, तू राजा है। हाँ, हैं? यही बात अरे ये है। फिल्मी बात है, फिल्मों में अच्छी लगती है, समझ में आ गई ना? अरे यार बीच मझधार में कहाँ छोड़ के जा रही हो? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आया हूँ यार, और तुम मेरी अरे यार, ये पता नहीं कहाँ था सड़क छाप मेरे पीछे पड़ गया। पता है, पकड़ो कोई से। तेरे पास है क्या, ये बता। अरे यार मेरे पास तो मेरा दिल तुम्हारे पास है यार, और देखो हम दोनों साथ में सही जीवन काटेंगे। मैं अपनी जॉब सुन, लगाऊंगा। जब खरीदगी और खाने पीने की और किसी चीज की, तो अपने अपने दिल निकाल के दे दियो, ठीक है ना? बेवकूफ है तू। अरे यार, मेरा तो सब कुछ चला जा रहा है, करोड़ों की प्रॉपर्टी जा रही है मेरे हाथ से, और मैं तेरे चक्कर में यहाँ लव लड़ाऊं खड़े यार होके। एक बात बताओ, इसका मतलब तुम केवल पैसे की वजह से? अरे हाँ यार, पैसा तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। और तू मेरे रास्ते में क्यों आया? मैं नहीं जानती भैया तुझे। अभी रक्षाबंधन के बहुत समय पड़ा है, ठीक है? अब तू निकल यहाँ से, पता नहीं कहाँ सड़क छाप मेरे पीछे पड़ गया।
चल हट, तेरे जैसे 360 आए और मर गए चले गए। तो उससे पहले एक और बॉयफ्रेंड था मेरा, उसे भी मैंने साले को लात मार के पिछवाड़े पे निकाल दिया। चल हट। बेटा अब बढ़िया काम है वो सब तो। जी हाँ पिताजी। पिताजी पिताजी माफ कर दीजिए पिताजी। आएगा बेटे। छोटी आ जाओगे। दीदी ये क्या कर रही हो? मैं तुम लोगों के हाथ जोड़ती हूँ। हाथ पिताजी, अब ना बेटा, अब तो हाथ में तुम्हारे खिपरा आएगा, अब ना हाथ जोड़ के। पिताजी मुझ पे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए। देख ले। जो अपने देवता जैसे ससुर और छोटी बहन जैसी देवरानी पे मैंने इतने अत्याचार अब नजर आ रही है अब नजर आ रही है हम देवता हैं, है ना? अरे मैं तो तुम्हारी पूजा करनी चाहिए थी, मैंने इतनी जब ऐसो है सुन, यार रोवे तो कोई फायदा ना। और तू जे माटी को धोंदा सो बनो खड़ो है, मेरी बात सुन। ऐसो है ऐसे मत तो बता रहा हूँ। अब तो देख ऐसे मत, अब मेरी बात सुन लो तुम दोनों, चाहे तुम रोवो चाहे पीटो या कछू करो या मरो कुआं में जाके। मैंने जमीन जाके नाम कर दी है, जमीन घर जेवरात सब जाके नाम है, समझे? मेरे जीवन तो यही किए है, समझे? पिताजी हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे। देख सुने, पैर पड़ रही हूँ पिताजी। तेरे बारे का ऐसा मत करिए पिताजी। छोटी तू तो मेरी बहन जैसी है। ऐसो है। पिताजी मैं तुम्हारी बेटी हूँ, बहू का हूँ। पिताजी माफ कर दो ना। क्या दीदी बेटा माफ कर दूंगा, माफ कर दे मैंने, चल ठीक है। लेकिन अब तो कागज तेरे ही नाम पे बन गए, अब तो 1-1.5 लाख रुपए रजिस्ट्री तेरे नाम पे है गई, अब ना है। अरे पिताजी चलो कोई मुझे बात कुछ नहीं, ना दीदी चाहिए, नाम लेकिन कर कम से देना। कम माफ तो कर ही दो मुझे। कुछ ना ये सब माफ तो कर दे, तेने बाद में नौकरी नहीं कि तेरे पति की 1 लाख रुपया हम ना खात बाकू ना, तेरे पति ने आज तक 1 लाख रुपया भेजे, वो पता ना जिंदा हुआ मरे को हमें ना मतलब बातें। ऐसे काम कह रहे हो? तुम मेरे पति को मार रहे हो, अपने बेटे को। ऐसो है, पिताजी ने शुभ शुभ बोल लो तो हाँ। मैं कोई बात ना, तू जा बेटा, तुम जाओ जाओ बेटा बहू। पिताजी मैं तो चलो अपने। मेरी बात सुनो। अरे पिताजी छोड़ो ना, माफ कर दो। कोई इतनी पिताजी बात मुझे नहीं। माफ कर दीजिए। पिताजी इतना कर रही है, माफ कर दो ना। माफ कर दूं? देख ले छोड़ो, देखो छोटे ने आगे लाइन पे ना है, दोनों आगे ना है, हैं? चल तू कह रही तो माफ कर दे, लेकिन आज के बाद सुनना लो मैं कोई बात। ऐसा घर में चलो, देखो मैं तुम्हें बता दिए, वो काऊ के नाम पे ना है, मेरे ही नाम पे। अच्छा। हाँ जीवत अरे मेरी करी ना तुमने? है। अब मेरी बात सुन ले, जीवत मेरी है, मरवे के बाद में तुम दोनों भैया अपने बांट लेंगे भैया, जाके हिस्सा में जैसी आ जाए वैसी ले लेंगे, लेकिन मेरा नाम ना डूबना चाहिए, बस ये ध्यान रखियो। अरे नाना कल को बाबा पूरा काम वैसे- नो ना के बे कि मुखिया जी के बालक ने ऐसा करो। घर की इज्जत घर की लक्ष्मी होती है, बहू होती है, समझे? और तूने मुझ पे कीचड़ उछाला क्या रीटा भाभी हैं? बेटा ये ध्यान आज का ध्यान रख लियो। बोल उस चलो पिताजी अब छोड़ो सब बात है ना, हाँ, देखा है तुम अब जा घर में बेटा चैन जा, से चलो। हाँ ठीक है जाओ बेटा, चलो भाभी माफ अंदर कर दो मुझे, ना, अब जा। नहीं होगी। हाँ जाओ। रीटा भाभी